नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम नीति शतकम के प्रमुख सूक्तियों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। यह नीति शतकम की प्रमुख सूक्तियाँ आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूपीटीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुस्तक के माध्यम से सभी सूक्तियों का अध्ययन तो कर चुका होगा। अब परीक्षा की दृष्टि से जो जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उसको आप एक दो बार स्मरण कर लें, पाठ कर लें, श्रवण कर लें, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जब भी आप कंपटीशन कोई दे रहे हैं उसमें श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। आपने अध्ययन कर लिया, कहीं कहीं छूट भी जाता है तो उसको आइए आज हम लोग श्रवण कर लें, पाठ कर लें, जिससे कि जो भी आपका है वो एक चमक परिष्कार आ जाए। जिस प्रकार से सोने पर रगड़ होती है वो चमत्का है, उसी प्रकार आपके भी यदि जितने अधिक पुस्तक के ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद जितने अधिक आप श्रवण करेंगे इन सूक्तियों का, उतने ही आपके अंदर परिष्कार आएगा। क्योंकि हमने जितने भी हर पद्धति से जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियाँ हैं उन सूक्तियों को लेकर के हम आपके सामने आज उपस्थित हैं। तो आइए हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। मूर्ख पद्धति की जो पहली सूक्ति है, देखें, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। मित्रों, यहाँ पर ये हम बता दे रहे हैं कि जो हमारे पुस्तक में लिखी गई है हम उसी मूर्ख पद्धति से, हो सकता है कि कोई श्लोक किसी दूसरे पद्धति से आ गया होगा, ये हमको नहीं ज्ञात है। कि जो हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है, हम तारिणी झा और राकेश शास्त्री दो पुस्तकों के माध्यम से हमने यहाँ पर आपको पाठ करा रहा हूँ। इन दोनों पुस्तकों में जिस पद्धति का हम उसी पद्धति से आपको पाठ करा रहे हैं। हो सकता है किसी पुस्तक में पाठ भेद हो, ये अलग बात है, लेकिन हम जिस पुस्तक की, इसलिए आपको पहले बता देना है कि हम आपको यहाँ पर राकेश शास्त्री की जो नीति शतकम है उससे और एक तारिणी झा की जो नीति शतकम उससे हम आपको पाठ करा रहे हैं। तो पहली जो सूक्ति है, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भावार्थ है कि उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस स्त्री को और मुझको धिक्कार है जो निस्सार बातों में अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ ही नष्ट करते हैं, मूल्यवान जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं। दूसरी सूक्ति है, बोधारो मत्सर ग्रस्ताः प्रभव स्मय दूषिताम। भावार्थ है, विद्वान लोग द्वेष से युक्त हैं, विद्वान लोग द्वेष से युक्त हैं, ईश्वर संपन्न राजा अहंकार से भरे हुए हैं और दूसरे लोग अज्ञान से युक्त हैं, दूसरे लोग अज्ञान से युक्त हैं। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिताम। इस प्रकार से दोनों सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूक्ति धिक्ताम च ताम च मदनम च इमाम च माम च, एक सूक्ति आ गई है, पूछी गई है। तो इस प्रकार से, और ये भी बोधारो मत्सरग्रस्ता ये सूक्ति पूछी गई, आप इसे जरूर स्मरण कर लें, जितने बार आपके हो सके उतने बार आप इसको स्मरण कर लें। मूर्ख पद्धति से जो तीसरी सूक्ति है, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि च तम नरम न रंजयति। भावार्थ है कि अज्ञानी मनुष्य को सरलता से समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी मनुष्य है उसे सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ जो पंडित को और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान का लेश मात्र प्राप्त कर स्वयं को विद्वान मानने वाले उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार तथा आर्याछंद, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, आर्याछंद। इस प्रकार जैसे आप समझ लें कि यूट्यूब पर कोई जाता है तो पसंद आया ना आए उसको डिसलाइक जरूर कर देगा ना, लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक कर देगा। जो मानो कुंठित होता है ना, जो अपने दिमाग से जो कुंठित होते हैं, वो जो कुंठा होती है ना, वो कहते हैं कि ना कुछ करेंगे ना करने देंगे, उसी प्रकार डिसलाइक कर देता है हमेशा। लाइक करने के बजाय उसको डिसलाइक करता है। जो मानव हमेशा कुंठित होता है वो कभी कुछ भी आगे, कुछ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन डिसलाइक जरूर करेगा। आपको जो छिद्रान्वेषी होते हैं, जो समाज में अभिशाप होते हैं, कलंक होते हैं, जो हमेशा किसी को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं डिसलाइक कर देना, कुछ करना, तो उसी तरह है कि अज्ञानी मनुष्य को आप समझा सकते हैं, समझ सकता है। पंडित को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आराम से समझ सकता है, जो भी आपके मन की अपने विचार को जानता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं
जो लेश विद्वान मानने वाले, जो लेश मात्र कर ज्ञान का लेश मात्र प्राप्त कर स्वयं को विद्वान मानने वाले, ज्ञान तो कुछ नहीं है इस अथाह संसार में। कितना ज्ञान की आवश्यकता, कितना आप ज्ञान ग्रहण, क्या जानते, एक दो पुस्तक पढ़ लिए, कितना ज्ञान आपके पास है। तो यही जो एक दो चार पुस्तक पढ़ करके अपने को विद्वान मानते हैं, जो कि हमेशा नहीं आप ये अच्छा करता है वैसा करता है, किसी को डिसलाइक कर देना, कुछ कर देना, ये सब जो कुंठित से होते हैं, आप देखें समाज के लिए सब अभिशाप है, कलंक है। तो ऐसे जो लोग हैं, तो ज्ञान का जो लेश मात्र स्वयं को विद्वान मानने वाले उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इस मित्रों यह श्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा बार बार पूछा जाता है, आप इसे स्मरण कर लेंगे। अलंकार के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, छंद भी पूछा जाता है, क्योंकि निषदकम का बहुत इंपॉर्टेंट यह सूक्ति है और ये श्लोक है, इसमें आर्या छंद है। जो चौथी सूक्ति है, न तु प्रतिविनिष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, भावार्थ है दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के हठी मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है, हठी मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। न तो प्रति विनिष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के हठी मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो पांचवी सूक्ति है, विभूषणं मौनम पंडितानाम, विभूषणम मौनम पंडितानाम, विशेष रूप से विद्वानों के समाज बीच में मूर्खों का मौन रहना ही आभूषण है। यदि आप नहीं जानते हैं, इसकी कहा था, यदि आप नहीं जानते हैं तो मूर्खों के बीच में आप अपनी बात को न चालू करें, न बोलें, वहीं आपकी सबसे बड़ा क्या है था, पांडित्य, वहीं बड़ा आपकी सबसे बड़ी बूझ है, वहीं आप सबसे बड़ा कि विशेष रूप से विद्वानों के बीच में मूर्खों का मौन रहना आभूषण है, उसका सबसे बड़ा आभूषण है। यदि आप नहीं जानते हैं तो उसमें आपको चुप रहना ही लाभप्रद होता है, वही आपका आभूषण है। तो विभूषणम मौनम पंडितानाम, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मूर्खों का मौन रहना ही आभूषण कहलाता है। मूर्ख पद्धत से छठवीं सूक्ति देखें, नहीं गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, भावार्थ है तुच्छ प्राणी, जो तुच्छ प्राणी नीच ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता, तुच्छ प्राणी तथा नीच ग्रहण की गई वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता। सातवीं सूक्ति है, विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपातः सतमुखः, विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपातः सतमुखः, भावार्थ है जिनका विवेक नष्ट हो गया है, जिनका विवेक नष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। विवेक भ्रष्टानाम भवत विनिपातः सतमुखः, जिनका विवेक नष्ट हो गया है उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। आठवां है, सर्वस्व सधमस्ति सर्वस्यस्य औषधम अस्ति शास्त्र भीतम मूर्खस्य नास्ति औषधम। फिर से एक बात देखें, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम, भावार्थ है प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में विहित है। जितने भी संसार में जितने भी रोग हैं, जितने भी वस्तु हैं, सभी की, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक रोग की वस्तु की दवा, रोगों की दवा शास्त्र में विहित है, परंतु मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। जो मूर्ख हैं, आप जो कुपमंडुप हैं, आप उनको समझाते रहिए, कितना, यदि वो जो दो चार ग्रंथ पढ़ करके अपने को जो विद्वान मानते हैं, वो आप उनको समझाते रहिए, नहीं किताब में यही लिखा गया, पुस्तक में यही लिखा, वो मानने के लिए नहीं। ऐसे मूर्खों को कोई दवा नहीं। ऐसे यदि आप जानते हैं, यदि आपको कोई मूर्ख मिले तो आप उन मूर्खों के स्थान पर चुप ही रहें। आप यदि उनके बहस करना अपनी एनर्जी को लॉस करना होता है, आप ऐसे मूर्खों से हमेशा दूर रहें, बचें। यही आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मूर्खों से बचें, क्योंकि आपको हरासमेंट करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे परीक्षा में। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, न निकलेंगे न निकलने देंगे किसी के, इनका यही ध्येय होता है। तो इन बच्चों से हमेशा आप दूर रहें। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा निकाल रहे हैं तो ऐसे जो आपके एनर्जी को लॉस करने वाले हैं, जो बिना तर्क वितर्क करते रहते हैं, ये सब हमेशा रहें। एक क्यों एनर्जी जो नीच शतक में कहा गया है, सब सही कहा गया है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, आप हमेशा सफल होंगे। क्योंकि ये जो तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, आप तो अपने कन्फ्यूज रहेंगे ही, दूसरे को भी कन्फ्यूज करेंगे। सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र भीतम मूर्खस्य नास्ति औषधम, प्रत्येक वस्तु की दवा शास्त्र में भीत है, पर मूर्ख की दवा कुछ भी नहीं है। मूर्ख पद्धत से जो नवी सूक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीनः
साक्षात पशु पुंछ विषाणहीनः। भावार्थ है, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ सींग से रहित साक्षात पशु ही है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ सींग से रहित साक्षात पशु ही है। 10वीं सूक्ति है, न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। भावार्थ है, मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में भी रहना ठीक नहीं है, भले ही वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों पर विचरण करना श्रेष्ठ है। मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में भी रहना ठीक नहीं है, भले ही वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों पर विचरण करना श्रेष्ठ है। 11वीं सूक्ति है, ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। भावार्थ है, जिन लोगों के पास विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म नहीं है, वह इस मृत लोक में पृथ्वी पर भार स्वरूप है और मनुष्य रूप में पशु की भांति विचरण कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में पशु की भांति विचरण कर रहे हैं। मित्रों, आप यहाँ पर देख लें, जितनी हम सूक्ति बता रहे हैं उसका जो भावार्थ है, वो भावार्थों को आप हमेशा सूक्ति के रूप में तो पूछा जा सकता है और पद पूर्ण के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोष बीच हटा देगा, कह देगा कि ए मर्त लोके भार भूता, बीच में क्या होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूक्ति के रूप में भावार्थ के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तप दान विद्या तप दान ज्ञान शील गुण धर्म नहीं है, वह इस लोक में क्या कहलाता है। मृत लोक में पृथ्वी पर किस रूप में विचरण करता है, भार के रूप में विचरण करता है। मनुष्य के रूप में भात विचरण कौन, मनुष्य के रूप में पशु की भात या पशु की भात विचरण करते हैं मनुष्य रूप में। तो इस प्रकार से सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भावार्थ के रूप में। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति क्या होता है, सिंह पूंछ से रहित साक्षात पशु ही होता है। इस प्रकार से हिंदी के भावार्थ से बहुत नित्य शतकम से जितने भी आप देख लें हिंदी, क्योंकि आपका जो पेपर का मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो भावार्थ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप इन भावार्थों को जरूर आप याद कर लेंगे, क्योंकि यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी पद्धत है विद्वत पद्धत। विद्वत पद्धत की जो पहली सूक्ति है, कवयस्त्वर्थम बिनापि स्वराः। कवयस्त्वर्थम बिनापि स्वरा। भावार्थ है, कवि तो धन के बिना ही ईश्वर संपन्न है। कवि तो धन के बिना ही ईश्वर संपन्न है। दूसरी सूक्ति है, अधिगत परमार्थान पंडितान सा वमस्थाः। भावार्थ है, परम तत्व प्राप्त किए हुए पंडितों का अपमान मत करो। तीसरा है, सततम वागभूषणम भूषणम। भावार्थ, वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला आभूषण। ये इंपॉर्टेंट सूक्ति है, आप इसे देख लेंगे। सततम वागभूषणम भूषणम। चौथी सूक्ति है, नहीं धनम विद्या विहीन पशु। यहाँ पर भी पद पूर्णी के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाद पूर्ण कैसे करना। नहीं धनम विद्या विहीन, आगे क्या होगा दे देगा कि पाद पूर्ण करिए तो पशु। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे भी आप देख लेंगे। भावार्थ है, विद्या विहीन अर्थात विद्या से हीन व्यक्ति पशु ही है। विद्या से हीन व्यक्ति पशु ही है। पांचवी सूक्ति है, धनई विद्या नवधा यदि। भावार्थ है, यदि निष्कलंक अर्थात प्रशंसनीय विद्या है तो धनों की क्या आवश्यकता। यदि आपके पास निष्कलंक धन, किसी के जुगाड़ नकल वाली विद्या नहीं है, किसी के जुगाड़ की विद्या नहीं है, अपने कर्म के अपने परिश्रम की यदि विद्या है, धनई विद्या नवधा यदि, तो यदि निष्कलंक विद्या है, अपनी परिश्रम की विद्या है, प्रशंसनीय विद्या है, तो धनों की क्या आवश्यकता, धन स्वयं आपको आ जाएगा। आपको ऐसे कर्म की विद्या ग्रहण करनी चाहिए जो निष्कलंक हो और अपने कर्म के अपने परिश्रम के, यदि आप अपने परिश्रम से अपने मेहनत से आप कंटिन्यू, आप इस समय टीजीटी की परीक्षा हो रही है, इस टीजीटी की परीक्षा में आप कंटिन्यू इस समय सिर्फ 6 घंटा कंटिन्यू दीजिए परिश्रम से 1 महीने में। तो मैं चैलेंज देता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ करके और मेरे से जुड़ करके आप टीजीटी को 100% सफलता पा जाएंगे। यदि आप 6 घंटा देते हैं और अपनी लगन से अपनी परिश्रम से, तो आप हमेशा कंटिन्यू निकालेंगे। मैं हमेशा इसलिए आपको यूट्यूब पर भी हमेशा आपको देखें तो मैटर पे ही मैटर देते रहते हैं, क्योंकि हमने कभी समय गंवाने का प्रयास नहीं किया। आपको हमेशा मनोबल को बढ़ाते रहते हैं कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बार आप सफल हो जाते हैं फिर जीवन आपका सफल हो जाएगा।
विद्वत पद्धति से अगली जो सूक्ति है, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, भावार्थ है यदि काव्य करने की शक्ति है तो राज्य की क्या आवश्यकता। सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, भावार्थ यदि काव्य करने की शक्ति है तो राज्य की क्या आवश्यकता है। सातवीं सूक्ति है, सतसंगति कथय किम न करोति पुमांस, सतसंगति कथय किम न करोति पुमांस, भावार्थ है सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती है। सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती। सत्संगति कथय किम न करोति पुमांस। आठवीं सूक्ति है, नास्त एषाम यशः काये जरा मरणजम भयम, नास्त एषाम यशः काये जरा मरणजम भयम, भावार्थ है यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता। यदि आप यश प्राप्त कर लेते हैं तो यश रूपी शरीर में जरा मरण का भय नहीं रहता है। नास्त एषाम यशः काये जरा मरण जम भयम। नवा है, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम एषाम तन प्रति मनुष्य मानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते, कस्तैः सह स्पर्धते, भावार्थ है उन लोगों के प्रति अभिमान छोड़ दो, उन लोगों के प्रति अभिमान छोड़ दो जिनके पास विद्या नामक गुप्त धन है। कल्पों के अंत में भी विनष्ट नहीं होता है, भला उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम, यह जिसके पास अंतर रूपी विद्या है, गुप्त धन है, जिसके पास विद्या नामक गुप्त धन है, ऐसे कल्पों के अंत में भी विनष्ट नहीं होता, भला उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। जिसके पास ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर यदि टीजीटी की तैयारी की पूरी सामर्थ्य है आपके, तो आपकी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है। यदि आप मेरे चैनल संस्कृत सौर्यम चैनल से जुड़े हैं तो आपकी कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आप पूरे चैनल को यूट्यूब को देख लीजिए, जितना मैटर मैं देता हूँ इतना मैटर आपको कोई देने वाला नहीं। अतिशयोक्ति नहीं है मित्रों, आप खुद आप तुलना कर लीजिए, किसी के चैनल से आप तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं, यह यूट्यूब नामक जो विद्याधन है इस पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई स्पर्धा भी नहीं कर सकता है जितना मैं मैटर देता हूँ। तीसरी सूक्ति है मांसार पद्धत की, जो तीसरा पद्धति है मांसार पद्धत। मांसार पद्धत की जो पहली सूक्ति है, सर्वः कृच्छ गतोपि वांछत जनः सत्वानुरूपम फलम, भावार्थ है विपत्तिग्रस्त होने पर भी सभी लोग अपने बल के अनुरूप ही फल चाहते हैं। भावार्थ क्या है, विपत्तिग्रस्त होने पर भी सभी लोग अपने बल के अनुरूप ही फल चाहते हैं। दूसरी सूक्ति है, सजातो येन जातेन यति वंश समुन्नतिम, भावार्थ है जिसके उत्पन्न होने से वंश की उन्नति को प्राप्त होता है वही वस्तुतः उत्पन्न हुआ है। जिसके उत्पन्न होने से वंश की उन्नति को प्राप्त होता है वही वस्तुतः उत्पन्न हुआ है। तीसरी है सूक्ति है, कुसुमः तवकस्यैव त्वयि वृत्ति मनस्विनः मूर्धनिर्वा सर्वलोकस्य विषीयते मने थवा, वहां से अवग्रह, थवा में से अवग्रह हट गया मित्रों, वने थवा, भावार्थ है पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति दो गतियां हैं। पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की दो गतियां, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़े या वन में नष्ट हो जाता है। कुसुम तवकस्यैव द्वयि वृत्ति मनस्विनः, इस प्रकार पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की दो गतियां होती हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़े या वन में नष्ट हो जाए। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विषीयते वनेथवा। मांसार पद्धत की जो चौथी सूक्ति है, अह महताम सीमानश्चरित विभूतयः, भावा अहो महान लोगों के कार्यों की महिमा अपार होती है। पांचवी सूक्ति है, न खल्लु वयस तेजसो हेतु, भावार्थ है आयु ही तेज का कारण नहीं होता है। छठवीं सूक्ति है, नारीनाम विषा कुरैरी लता दोषै समम वर्धिता, भावार्थ है स्त्री लोगों के साथ बढ़ती हुई उस स्त्री दोषों के साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है। स्त्री दोषों के साथ बढ़ती हुई उसी तरह भयानक है जिस प्रकार तरल
विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई लता होती है। सातवीं जो सूक्ति है, गजपुंग वस्तु धीरम विलोकयत चतुश्चतैश्च भुंगते। चतुशतय भुंगते भावार्थ है गज श्रेष्ठ तो धैर्य पूर्वक देखता है, गज श्रेष्ठ धैर्य पूर्वक देखता है और सैकड़ों खुशामंदों से खाता है। गज क्या करता है? गज श्रेष्ठ तो धैर्य पूर्वक देखता है और सैकड़ों खुशामदों से खाता है। मांसाहार पद्धति की आठवीं सूक्ति है, तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतम कथम सहते। भावार्थ है तेजस्वी पुरुष परकृत अपमान को कैसे सह सकता है। तेजस्वी पुरुष परकृत अपमान को कैसे सह सकता है। जो अर्थ पद्धति का है, चौथा कौन है? अर्थ पद्धति। जो 11 पद्धति है उसमें से जो चौथा है अर्थ पद्धति। अर्थ पद्धति की प्रमुख सूक्तियां इस प्रकार हैं। पहली सूक्ति है, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते भावार्थ है सोने में ही सब गुण है। सोने में ही सब गुण अर्थात सभी गुण सोने के आश्रित होते हैं। सोने में सब गुण अर्थात सभी गुण सोने के आश्रित हैं। दूसरी सूक्ति है, अवस्था वस्तुनि प्रथयत च संकोचयत च। भावार्थ है धनों में अनेक अवस्था होने के कारण, धनों में अनेक अवस्था होने के कारण धनवानों की अवस्था ही पदार्थों को बड़ा या छोटा बनाती है। तीसरी सूक्ति है, नाना फलम फलत कल्पलतेव भूमि। नाना फलम फलत कल्पलतेव भूमि भावार्थ है पृथ्वी को अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी तो यह कल्प वृक्ष के समान अनेक फलों को निष्पादित करती है। भावार्थ है पृथ्वी को अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी तो यह कल्प वृक्ष के समान अनेक फलों को निष्पादित करती है। नाना फलम फलत कल्पलतेव भूमि। अर्थ पद्धति की जो चौथी सूक्ति है, वारांगनेव नृप नीति रनेक रूपा। भावार्थ है राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करती है। पांचवी सूक्ति है, कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णात तुल्यम जलम। भावार्थ है घड़ा कुएं और समुद्र में भी उतना ही पानी ग्रहण करता है जितना उसमें प्राप्त होता है। घड़ा कुएं और समुद्र में उतना ही पानी ग्रहण करता है जितना उसमें प्राप्त होता है। छठवीं सूक्ति है, दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीय गति भवति। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति भुंगते तस्य तृतीय गति भवति। भावार्थ है धन की 3 स्थितियां होती हैं। दान भोग और नाश। एक क्वेश्चन मित्रों बहुत पूछता है कि दान की कितनी स्थितियां होती है। दान की 3 स्थितियां होती है। फिर दान की कौन कौन 3 स्थितियां होती हैं? तो दान भोग नाश। 3 स्थितियां कौन कौन? दान भोग नाश। जो व्यक्ति देता है जो न देता है न भोगता है उसकी तीसरी गति होती है। उस धन की तीसरी गति होती है क्या? नाश। जो व्यक्ति न देता है न भोगता है उस धन की तीसरी गति क्या होता है? नाश होता है। अर्थ पद्धति की जो 7वीं सूक्ति है, आज्ञा कीर्ति पालनम ब्रह्मणानाम दानम भोगो मित्र संरक्षणस्य को अर्थस्तेषां पार्थ्योपाश्रयेण। भावार्थ है जिन राजाओं के पास आज्ञा कीर्ति ब्राह्मणों का पालन दान भोग और मित्रों की रक्षा करने ये 6 गुण विराजमान नहीं हैं उन राजाओं के आश्रय से क्या लाभ? आश्रय से क्या लाभ? मित्रों ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप इसे जरूर स्मरण कर लें क्योंकि ये जो 6 गुण है ये पूछा जाता है कि जिन राजाओं के पास 6 गुण नहीं है वो राजाओं के आश्रय रहना चाहिए कि नहीं। ये तो सब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन राजाओं के पास आज्ञा कीर्ति ब्राह्मणों का पालन दान भोग मित्रों की रक्षा करना ये 6 गुण विराजमान नहीं है उन राजाओं के आश्रय से कोई लाभ नहीं है। 8वीं सूक्ति है, अर्थोस्मणाम विरहिता पुरुष स एव त्वन्य क्षणे न भवति विचित्रमेतत्। भावार्थ है धन के गर्मी से रहित
वहीं पुरुष क्षण भर में अन्य को अन्य हो गया, यह तो विचित्र है। धन के गर्मी से रहित वहीं पुरुष क्षण भर में अन्य हो गया, यह तो विचित्र है। कि अर्थोषणाम विरहित पुरुष सैव तुन्य क्षणेन भवति विचित्र में तत्। तो ऊपर आज्ञा कीर्तिपाल मित्रों इस सूक्ति को जरूर कर लें, उसको भावार्थ को भी जरूर देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो भावार्थ है कि जिन राजाओं के पास आज्ञा कीर्ति 6 गुण है, तो इस प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विराजमान नहीं है 6 गुण की उन राजाओं का आश्रय से क्या लाभ, जिन राजाओं के पास 6 गुण नहीं है। तो कभी क्वेश्चन बना लेगा राजाओं के आश्रय से क्या लाभ, कितने गुणों के से हीन राजाओं के आश्रय नहीं करना चाहिए, तो 6 गुणों से हीन राजाओं का आश्रय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इन क्वेश्चनों के जितने भी हम यहाँ पर आपको 4 पद्धति से जो शुरू की जो 11 पद्धति आपके निष्कर्म दी गई हैं, उन 11 पद्धति से में 4 पद्धति का हम यहाँ पे आपको स्मरण करा दें सूक्ति, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर स्मरण कर लेंगे, क्योंकि फिर आप देखेंगे कि एक भी इसमें से बाहर नहीं जाएगा, जितनी मैं सूक्तियों को स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि ये सभी इतनी इंपॉर्टेंट सूक्ति हैं कि जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद मित्रों।